हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्रुप डी में प्रमोशन कैसे होती है। तो एक्चुअली मैं ग्रुप डी बोल रहा हूँ, ये ग्रुप सी में प्रमोट हो चुकी है। ग्रुप सी इनका नाम हो चुका है। तो लेवल 1 मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले जो हम लोग की जॉइनिंग होती है वो लेवल 1 में ही होती है। उसके बाद प्रमोशन हो के लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 टू एंड 6 तक हम लोग जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली ग्रुप डी में जो टोटल पोस्ट होते हैं वो 17 पोस्ट होते हैं टोटल। तो कुछ लोग मुझे ये कमेंट कर दें कि ट्रैक मैन में उनका जॉइनिंग हो गया है, तो जॉइन करें कि नहीं, पोस्ट अच्छी है कि नहीं, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, मतलब लाइफ उनकी सही रहेगी या नहीं। तो दोस्तों मैं ये आप लोग को बोलना चाहता हूँ सबसे पहले कि अभी तो जो पोस्ट आप लोग को मिल रही है वो पोस्ट ले लीजिए, क्योंकि बेरोज़गारी में बैठे रहने से अच्छा, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो होना है। तो कुछ तो हो आपके पास, इसके लिए आपको जो पोस्ट मिल रही है उसे जॉइन कर लीजिए। आगे आपकी सिलेक्शन अगर किसी में होती है तो इसे छोड़िएगा, अदरवाइज़ इसे आप जॉइन नहीं करेंगे ऐसा मत कीजिएगा। तो चलिए मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ कि प्रमोशन कैसे होती है। तो लगभग इसमें टोटल जो ग्रेड पे होती है वो 1800 की सबसे पहले होती है जब हम लोग जॉइन करते हैं। 1800, फिर उसके बाद 1900, फिर 2400, 2800 और उसके बाद 4200। तो जैसे हम लोग जो जॉइन करते हैं तो सबसे पहले 1800 की ग्रेड पे हम लोग आते हैं। सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो कट छट के सभी पोस्ट की सैलरी आपकी 30,000 के समथिंग तो हो ही जाएगी 2023 के अकॉर्डिंग। बाकी अगर कुछ पोस्ट ऐसे हैं जो जिनमें 30,000 से ज़्यादा सैलरी मिलती है, ट्रैवल अलाउंस के रीज़न से, मतलब ट्रैवल अलाउंस उसमें ज़्यादा होते हैं। तो यही सब है। तो दोस्तों एक्चुअली अगर मैं प्रमोशन के हिसाब से देखूं तो डायरेक्ट 4200 के पोस्ट पे तो आप 1800 के पोस्ट जा नहीं सकते हैं, क्योंकि 1800 में अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो अगर आप लोग जीडीसी का एग्ज़ाम देंगे, अगर पढ़ाई में आप लोग सही में मतलब रेगुलर किए हैं, आप लोग पढ़ाई रेगुलर हैं वो जारी रखे हैं अगर आप लोगों ने अपना पढ़ाई को, तो जीडीसी की जो वैकेंसी होती है उसे आप लोग निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि वो लगभग आते ही रहती है हर एक डिवीज़न में, हर एक पोस्ट में। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली नॉर्मल जो आप लोग की प्रमोशन होती है वो 3 से 4 साल में होती है, और 1800 से 1900 के ग्रेड पे आप लोग नॉर्मली आते हैं ऐसे। और आप लोग डायरेक्ट तो 1800 से 4200 की पोस्ट पे जा नहीं सकते हैं। और रिटायरमेंट होते होते अगर आप लोग मतलब जीडीसी या एलडीसी आप लोगों ने अगर नहीं निकाला है तो नॉर्मली जो आप लोग का प्रमोशन होगा, आप लोग जो प्रमोट होंगे वो 2800 तक जाते जाते आप लोग रिटायर हो जाएंगे। तो बट दोस्तों, जैसे आप लोगों ने कोई टेक्निकल डिग्री किया है, जैसे आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है, तो जेई आप लोग बन सकते हैं, या जो भी जीडीसी की या एलडीसी की जो भी वैकेंसी आती है आप लोग मतलब डिपार्टमेंटल की हर एक वैकेंसी की आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। एलडीसी तो खैर आप लोगों का 3 साल के बाद ही आता है, बट जीडीसी अगर आप लोग जॉइन करेंगे तो जीडीसी बहुत जल्दी जल्दी आते रहती है हर एक, और साउथ जोन सब में तो बहुत ज़्यादा ही आती है। बट अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है या आईटीआई किया है तभी एलडीसी ही आप लोग भर पाएंगे, अदरवाइज़ एलडीसी आप लोग नहीं भर पाएंगे। लोअर डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होती है, और जीडीसी जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो दोस्तों एक्चुअली जेई आप अगर बनने की ख्वाहिश रखते हैं या किसी टेक्निकल फील्ड में प्रमोट होने की ख्वाहिश रखते हैं तो एलडीसी के तहत आप लोगों को पास होना पड़ेगा। बट अगर आप लोग नॉर्मल आप लोगों ने 10th किया है, या नॉर्मल आप लोगों ने 10th किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है, कोई आईटीआई या डिप्लोमा आप लोगों ने नहीं किया है, और मैक्सिमम 40% तो लोग ऐसे होंगे ही जिन्होंने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं किया है, तो उनका प्रमोशन कैसे हो, मेन मुद्दा ये होता है। तो आप लोगों ने अगर कोई टेक्निकल डिग्री नहीं किया है तो आप लोग जीडीसी के तहत प्रमोशन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि जीडीसी में जो होती है वो किसी एक डिपार्टमेंट की नहीं होती, एक्चुअली वो सभी डिपार्टमेंट वाले, टोटल 17 पोस्ट होती है रेलवे में, 17 पोस्ट में सभी पोस्ट वाले जीडीसी की वैकेंसी भर सकते हैं। और एक्चुअली एलडीसी की जो वैकेंसी होती है वो उसी डिपार्टमेंट के अंदर आती है, सिर्फ उसी डिपार्टमेंट वाले ही भर सकेंगे, आप लोग सभी डिपार्टमेंट वाले नहीं भर पाएंगे। बट जीडीसी में ये प्रॉफिट आप लोग को होता है कि आप लोग सभी डिपार्टमेंट वाले उसे भर सकते हैं।
और टोटल 17 पोस्ट वाले सभी जीडीसी में तो आराम से जा ही सकते हैं। और अगर जीडीसी में आप लोग भरेंगे तो उसमें नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उसमें आप लोग गुड्स कार्ड ही बन सकते हैं। गुड्स कार्ड में टेक्निकल तो मांगता है नहीं, ना टेक्निकल मांगता है ना कोई डिप्लोमा डिग्री, मतलब कुछ आईटीआई या डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है उसमें। तो आप लोग गुड्स कार्ड, क्लर्क या टीटी आराम से बन सकते हैं अगर आप लोग नॉन टेक्निकल वाले पोस्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप लोगों ने नॉन टेक्निकल वाली कोई डिग्री, मतलब टेक्निकल वाली कोई डिग्री आप लोगों ने अगर नहीं लिया है तो। और बाकी अगर मैं ये आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया है ग्रुप डी या ज्वाइन करने वाले हैं, बट इसी पे ज्वाइन करेंगे या पढ़ना लिखना आप लोग छोड़ देंगे, या सोचेंगे कि ऐसे नॉर्मली जो प्रमोशन होता है प्रमोशन होते ही जाएगा, छोड़ो हटाओ क्या पढ़ेंगे, तो इस तरह का सोच मत रखिएगा। क्योंकि अदरवाइज़ आप लोग 1800 की ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे और 2800 के ग्रेड पे रिटायर हो जाएंगे, तो कोई प्रॉफिट नहीं बनती है। बट हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होने से भी फिर आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों ने चाहे आप लोग 10th के बेसिस पे आप लोग पास होकर ग्रुप डी आप लोगों ने ज्वाइन किया हो, या फिर ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या कुछ भी आप लोगों ने जितना भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन किया है, अगर आप लोग पढ़ाई चालू रखेंगे तभी कुछ प्रॉफिट होने वाली, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया या नहीं ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी, ग्रुप डी में अगर आप लोगों को प्रमोशन लेना है तो पढ़ाई तो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े तो आप लोग कुछ हो नहीं पाएगा। सिंपल नॉर्मली सा आप लोगों को सिर्फ प्रमोशन मिल पाएगा। और कुछ लोगों ने मुझे ये कमेंट किया था कि उनका जॉइनिंग ट्रैक मैन में हो रहा है, तो ये सबसे एक्चुअली डरावनी पोस्ट है, सबसे भयानक पोस्ट इसे कुछ लोग मानते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअली मेरे बहुत सारे दोस्तों का जॉइनिंग 2018 में ट्रैकमैन में हुआ था, और बहुत सारे, और उसमें से एक्चुअली 50 से 60% दोस्तों ने जीडीसी क्वालिफ़ाई करके आज कोई जेई बन गए हैं, तो किसी ने एनटीपीसी क्वालिफ़ाई कर लिया है। मतलब उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो आप लोग अगर ट्रैकमैन पे भी जाते हैं तो इसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है ट्रैकमैन वाले पोस्ट पे कि आप लोगों को 3 से 4 घंटे का ब्रेक ईज़िली मिलता है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, उसमें 3 से 4 घंटे की ब्रेक आप लोगों को ऑन ड्यूटी मिल जाती है। तो अगर आप लोग ये सोचेंगे कि बहुत हार्ड काम रहती है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्रैकमैन में आप लोगों को जो हार्ड काम, ऐसी कोई उतना भी ज़्यादा हार्ड काम नहीं रहती है इस पर। सिर्फ नॉर्मल हर दिन आप लोगों को एक काम बताया जाएगा, हर दिन अलग काम। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन ट्रैक की जो घास वगैरह होती है उसे काटना होगा, या किसी दिन आप लोगों को बोला जाएगा कि उस वे में या इस तरफ या उस तरफ कुछ नट ढीले हो गए हैं तो नट को टाइट करना है, या पटरी अप डाउन हो गई है उसे ठीक करना है। तो वैसे आप लोगों को ग्रुप में काम करना पड़ता है, आप लोग सिंगल तो काम करेंगे नहीं। एंड तो ट्रैकमैन भी एक्चुअली ख़राब पोस्ट है नहीं, लोग ज़्यादातर इसी पे मेहनत करते हैं, और आप लोगों को अधिक से अधिक टाइम इसी पे मिलेगी। हालांकि ये है कि आप लोगों का जॉब रिस्की होता है, क्योंकि आप लोगों को ट्रेन आ रही है कि नहीं ये आप लोगों को खुद ख्याल रखना पड़ता है। ग्रुप में आप लोग काम करेंगे, बट आप लोगों को खुद भी ये ध्यान रखना पड़ता है। तो यही दोस्तों मैं आप लोगों को आज क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि ग्रुप डी ज्वाइन करूं या नहीं, ट्रैकमैन का पोस्ट मिला है ज्वाइन करूं या नहीं। तो एक्चुअली एग्ज़ाम जब आप लोग दे रहे थे तब आप लोगों को ये मालूम हो गया था। चारों तरफ यही हल्ला हो रही थी, यही लोग बोल रहे थे कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम आईएएस लेवल की एग्ज़ाम होती है, आईएएस आईपीएस लेवल की, इसे क्वालिफ़ाई करना इम्पॉसिबल है। तो बट आप लोगों ने मेहनत किया और इसे क्वालिफ़ाई किया है। तो अगर आईएएस लेवल के एग्ज़ाम को आप लोग क्वालिफ़ाई कर सकते हैं तो पढ़ना लिखना क्यों छोड़ेंगे। पढ़ना लिखना जारी रखिएगा, ताकि आगे भी प्रमोशन मिल सके, आप लोग जीडीसी के तहत प्रमोट हो सकें। सिर्फ ग्रुप डी में ही नहीं रहना है। जो भी पोस्ट आप लोगों को मिला है, जैसे ये वाली जो मैं इमेज पे आप लोग जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली टीआरडी की पोस्ट है। इस पर फुल सेफ्टी के साथ आप लोगों को बिजली की जो व्यवस्था है उसे ठीक करनी होती है। टीआरडी की वही काम होती है एक्चुअली, ट्रैक्शन डिपार्टमेंट। और ये वाली जो पोस्ट है एक्चुअली, जो इमेज पे आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रैक मशीन है। देखिए ये ट्रैक मशीन की पोस्ट है एक्चुअली। इस पर मशीन से रिलेटेड सारा वर्क होता है। आप लोगों को 21 दिन तक टोटल मशीन के अंदर ही रहना है। ये ट्रैक मैन की ड्रेस है, आप लोग तो जानते ही होंगे, और ये पॉइंट्स मैन की। तो पोस्ट कोई छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों, आप लोगों का पढ़ना लिखना के ऊपर है। अदरवाइज़ हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन करके भी आप लोग अधिक से अधिक पढ़ के भी कुछ नहीं
कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं। तो पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए और प्रमोट लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आप लोग सभी से मैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।